हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गौरव वीलॉग्स। मेरा नाम है गौरव और आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ अपनी कार टाटा टिगोर की, जो मैंने परचेज़ की थी 2019 जैन में। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मेरे पास टाटा टिगोर है। तो आज मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी दोनों तरफ से बताना चाहूँगा, एक पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। मेरे साथ दो इंसिडेंट हुए हैं इस गाड़ी को लेके, और जिसमें इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में पता चला है। तो अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, कल की बात है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता भी हूँ कि क्या हुआ। वॉच दिस वीडियो। गाइस, मेरा नाम है गौरव और आप लोग जानते ही हैं। और आज मैं खड़ा हूँ बरेली में। अब मेरी गाड़ी में ऑयल लीक कर रहा था। मैं लखनऊ से आज बरेली चला हूँ अभी। और वैसे हम लोग बात करते हैं टाटा की बिल्ड क्वालिटी की, बट आज बिल्ड क्वालिटी पे टाटा की थोड़ा शक हुआ है मुझे, क्योंकि चलाते वक्त गाड़ी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बट बीच में पता नहीं क्या हुआ और उसके बाद मुझे पेट्रोल की महक आने लगी अंदर। और जब मैंने निकल के देखा तो पिक्चर्स में आप देख पाओगे कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूल लीक कर रहा था मेरा। तो मैं यहाँ बरेली में बनवा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ उसमें कि कहाँ पे क्या छेद था। सो गाइस, ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकी रोड पे, तो कितना ज़्यादा फ्यूल लीक कर रहा था मेरी कार से। फिर गाइस, जब मैं 5 मिनट के जाम में खड़ा हुआ, उसके बाद देखिए फ्यूल इतनी तेज लीक कर रहा है कि वो साइड से बह के निकल रहा है। मैं उस एक के अलावा और तो कहीं छेद नहीं है ना, देखिए। तो गाइस, इन लोगों ने भी मुझे बोला है कि ये भी मेरी गाड़ी का फ्यूल टैंक हटा के उस पर फ्यूल निकाल के पूरा उसको वेल्ड करेंगे जहाँ छेद हुआ है। और मेरी किस्मत अच्छी है कि जहाँ मुझे आना था अपनी, उसके बगल में ही ये गैराज है इधर, बगल वाला ही। तो गाड़ी बनने के लिए दे दी है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, और क्योंकि मुझे रिटर्न भी करना है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और होपफुली अच्छे से रिपेयर हो जाएगी। वेल्ड अगर अच्छे से नहीं हुआ और आगे फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखूंगा, मैं चेक करता हूँ, फिर आपको रियल कंडीशन बताता हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा मेरी गाड़ी में क्या हुआ। तो मैं अब आपको पूरा नरेट करता हूँ कि कल क्या हुआ है। तो एक्चुअली क्या हुआ, कल मैं अपनी कार लेकर निकला था लखनऊ से बरेली के लिए, और बीच में आफ्टर 100 किलोमीटर्स मुझे पेट्रोल की महक आने लगी। तो आगे जाके फिर मैं बीच में रुका, तो फिर मैंने देखा कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा मेरी गाड़ी से बह रहा था। और जब मैंने चेक करने की कोशिश की नीचे से, तो मुझे एक जगह पे होल दिखा, बट जैसा कि अभी आप फोटो पे देखोगे, तो बट ये होल फ्यूल टैंक का नहीं था। फ्यूल टैंक बीच में था। फिर आगे जाके जब मैंने फिर गाड़ी रोकी, फिर देखा बहुत ज़्यादा पेट्रोल निकला। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा मैंने पेट्रोल एकदम ओवर फिल करा लिया था, तो मे बी इसकी वजह से हो, बट ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि 100 किलोमीटर हम चल चुके थे।
फिर आगे जाके फिर मैंने बीच में फिर रोकी गाड़ी, तो बीच में बहुत ज़्यादा पेट्रोल गिरने लगा था। तो अब ये टाइम बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया था मेरे को सबको लेके फैमिली को चलने के लिए, क्योंकि मुझे अभी 180 किलोमीटर्स और ट्रैवल करना था। मैंने टाटा को फ़ोन किया, टाटा के सर्विस सेंटर पे फ़ोन किया। उन्होंने जो मेरी हेल्प की वो मैं बताता हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मेरे को हरदोई रोड पे या आगे शाहजहाँपुर बरेली के रास्ते में कहाँ कहाँ पे एक सर्विस सेंटर पड़ेगा, वो भी 2 ही सर्विस सेंटर बताए उन्होंने, वो भी हरदोई में, उसके आगे मुझे जाना था। तो ऐसा मुझे कोई बहुत बड़ी हेल्प नहीं मिली, क्योंकि जब मैं रास्ते में जा रहा था कहीं भी सर्विस सेंटर या छोटे मोटे मैकेनिक भी नहीं मिल रहे थे। वो ऑब्वियस सी बातें नहीं मिलेंगे आपको रास्ते में। तो बात यहाँ पे ये है कि ये जो आप लोग होल देख रहे हो मेरे फ्यूल टैंक पे, ये कैसे हुआ? क्योंकि जब मैं कार चला रहा हूँ, कार बहुत नॉर्मल स्पीड में चला रहा था और कई रास्ते में ऐसे इतने बड़े कोई ईंटें या कुछ भी ऑब्स्टिकल नहीं थे कि वो कार पे इतनी तेज लग जाए कि कार में इतना बड़ा छेद हो जाए। तो बात यहाँ पे मैं टाटा से ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी बिल्ड क्वालिटी फ्यूल टैंक की इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है कि इतना बड़ा उसमें छेद हो जाए? और जबकि मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, रास्ते में ना वो गाड़ी डिवाइडर से लड़ी है ना किसी भी चीज़ से लड़ी है, फिर भी उतना बड़ा छेद सिर्फ एक ईंटे की वजह से। क्योंकि रास्ते में ईंटे तो आपको पता है कि काफ़ी ढेर सारे होते हैं, कट कट पट पट कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है। तो उसमें एक ईंटा इतना बड़ा हिट कर दे कि उसमें इतना बड़ा छेद हो जाए, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई। होपफुली मैं लकी था कि मैं धीरे धीरे गाड़ी लेके चला तो गया, बट ये रिस्क आप लोग मत लीजिएगा। ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप लोग को ये बताना कि ये रिस्क किसी को नहीं लेना है। रास्ते में कैसे भी कहीं पे भी रुक के अगर आप लोग को मिल जाता है गाड़ी बनाने का कोई भी मैकेनिक, तो उसको आप ये दिखा के बना लें। मैं अनलकी था इस मामले में, क्योंकि मुझे रास्ते में एक मैकेनिक 2 मैकेनिक मिले। जब मैं उनसे मैंने पूछा तो वो इसको नहीं बना सकते थे, तो मुझे धीरे धीरे ट्रैवल करना ही पड़ा। और यहाँ से मैंने टैंक फिल कराया था, फिर आगे जाके मुझे बरेली में फिर से टैंक फिल कराना पड़ा। फिर मैं लकी था इस मामले में क्योंकि मेरे जहाँ मैं कार लेके गया था उसके बगल में ही गैराज था, तो वहाँ मैंने इसको फिक्स करा लिया। बट हम लोग उस पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि उसने गैस वेल्डिंग की हुई है उस जगह पे। तो ठीक है, फॉर अ टेम्परेरी बैकग्राउंड इट्स ओके, बट हम उसको पे रिलाई नहीं कर सकते। तो जबकि मेरी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, 170 mm है, और मैं दूसरी गाड़ी मेरे पास भी है बलिनो, उसको भी मैं लेके आज तक बहुत ड्राइव किया। बट कभी इस तरह की इश्यूज़ नहीं है कि पेट्रोल फ्यूल टैंक में एक छेद हो गया हो, एक कोई ईंटा लगा हो या कुछ भी एक छोटे मोटे ईंटा से। क्योंकि अगर आपको पता होता, मुझे अगर कोई बड़ी चीज़ लड़ी होती या डिवाइडर लड़ा होता या कुछ लड़ा होता तो मुझे पता होता। बट एक नॉर्मल ईंटे वीटे जो रास्ते में पड़े होते हैं उस पर छेद होना, ये एक मुझे बहुत ही बड़ा डाउट आया टाटा पे। क्योंकि टाटा का मैं बिल्ड क्वालिटी मामले में सही में फ़ैन हूँ। और इसी का एक मैं पॉजिटिव साइड भी बताना चाहूँगा। एक अनदर स्टोरी है, उसके लिए भी मुझे वीडियो बनाना था बट कुछ टाइम नहीं मिल पाया मुझे पर्सनल रीज़न की वजह से। उस टाइम पे मैं बरेली जा रहा था और रास्ते में मैं 80 की स्पीड पे था और एक गाय मेरी कार में आके स्ट्राइक कर गई काफ़ी तेज। और मुझे लगा इतनी तेज आवाज़ आई कि मुझे लगा कि कार में काफ़ी कुछ डैमेज हो चुका होगा। मैंने साइड लगाया और मैंने जब अपनी गाड़ी को देखा तो एक बार को मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर मेरी दूसरी गाड़ी बलिनो में अगर यूज़ करा तो उस टाइम पे अगर उसमें ये इंसिडेंट हुआ होता तो पक्का गाड़ी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया होता। बट जब मैंने टाटा में देखा और मैं साइड में बाहर निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ मेरा साइड जो मिरर टूटा हुआ था। मेरी गाड़ी पे ना गाड़ी दबी थी, ना गाड़ी पे एक माइनर स्क्रैचेस थे, बाकी गाड़ी में कुछ भी नहीं, गाड़ी दबी नहीं थी। सबसे बड़ा फैक्टर, गाड़ी कहीं से दबी नहीं थी। तो उस दिन मुझे काफ़ी भरोसा हुआ कि हाँ, ट्रैवल करने के लिए टाटा टिगोर इज़ द बेस्ट। तो मैंने बलिनो से ट्रैवल करना दूरी बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ टाउन छोड़ दिया। बट अभी एक नई चीज़ हुई है तो उससे मुझे ये चीज़ लगी कि यार फिर ये छोटे मोटे इंसिडेंट में अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट आ गया, एक फ्यूल टैंक में छेद हो गया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ मैं टाटा से रिक्वेस्ट करूँगा, टाटा आप लोग को अपने बिल्ड क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सर्विस सेंटर के मामले में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को सर्विस उतनी अच्छी नहीं मिल रही है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी बिल्ड क्वालिटी को देख के गाड़ी ले रहे हैं। अगर बिल्ड क्वालिटी में भी अगर ऐसी चीज़ें आने लगेंगी तो आगे जाके बहुत मुश्किल हो सकता है आपके सेल्स में। तो मुझे लगता है आपको बिल्ड क्वालिटी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अपने सर्विस सेंटर को भी थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था, लोगों को अवेयर करूं कि अगर गाड़ी में ऐसी कोई भी इंसिडेंट होती है तो आपको पहले चेक कराना है गाड़ी को। आगे अगर कोई ऑप्शन नहीं तो धीरे धीरे लेके जाइए, बट अगर कोई ऑप्शन बीच में मिलता है तो वेट मत करिए कि ऑथराइज डीलर पे ही कराएंगे, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। तो आपको ये गाड़ी को चेक करा ही लेना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप खुद देखें पूरा वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी इन्फॉर्मेशन दें। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू से बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी इन दिस टफ टाइम और थैंक यू, बाय बाय।